गुड इवनिंग जी। तो आज भी मार्केट जो है इसका डाउन ट्रेंड जो है कंटिन्यू करते चले गया। ज्यादा कुछ गिरा नहीं, वैसे सुबह तो अच्छा सा गिरा था, बाद में इसने ऑलमोस्ट 725 728 तक नीचे गिरा। देन इट हैड रियली रिकवर्ड क्वाइट ओके, बट लेटर थोड़ा लास्ट में करेक्शन फिर से आ गया है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो शुरू का जो 5 मिनट का कैंडल है, उसी कैंडल का अंदर जो है इसने क्लोजिंग तो उसी के अंदर आया हुआ है, उसके नीचे नहीं गया। तो अपन थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि मार्केट ने डे टाइम फ्रेम पर क्या किया हुआ है, सो दैट टू गेट सम लेवल ऑफ क्लैरिटी। अच्छा जी, ये लेवल तो एक बार ऑलरेडी टेस्ट कर दिया है इसने। ये जो बड़ा सा कैंडल था ना, इस बड़ा कैंडल का जो बॉटम है, इस बॉटम को आज इसने नीचे की तरफ तोड़ा, लेकिन फिर अंदर आके बैठ गया है, विच मीन दैट एक बार तो इसका बॉटम टेस्ट हो चुका हुआ है ढंग से, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए, स्टेप जैसा भी ए वाला बॉटम भी इसने टेस्ट कर दिया है, ये तो हो ही गया है। बचा है कौन सा? अभी ये वाला जो जोन रहेगा, ये वाला ऊपर जाने के बाद क्या ये जस्ट नीचे गिरते समय जो है ये ऊपर जाता है तो पुल बैक के लिए जा रहा है, या फिर जो अपना रेगुलर बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करने जा रहा है, वो देखने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि एक पुल बैक अगर ये एक ऐसा करेगा क्या, या अगर ये पुल बैक लेगा तो कहां तक ले सकता है, या फिर ये जस्ट दिखावा है जो नीचे गिरा हुआ है, then we really have to see whether market will sustain on the upside, है ना। तो बट कल जो है ना, कल रात को मैं इसको 5 मिनट पहले लेके जाऊंगा। टुमारो इवनिंग इंडियन टाइम के हिसाब से मेरे ख्याल से 11:30 PM IST रहेगा। नॉर्मली इसी टाइम पे करता है फेड का गवर्नर साहब जो है, जैसा आरबीआई का गवर्नर साहब जो है रेट कट के बारे में बोलते हैं, कितने बेसिस पॉइंट से रेट कट किया हुआ है, जो अभी हाल ही में इस दिन किए थे ना, 25 बेसिस पॉइंट्स का। सेम वे जो है कल रात को 11:30 बजे ये इवेंट है। ये बहुत ही बड़ा इवेंट होता है, पूरी दुनिया जो है इस पर्टिकुलर इवेंट को देखता है कि फेड चेयरमैन जो है क्या रेट कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दुनिया तो मान रही है कि 25 बेसिस पॉइंट जेरम पोवेल साहब जो चेयरमैन है वो करेंगे बोल के सोच रहे हैं। दिस इज वाइडली एक्सेप्टेड फिगर जो पॉसिबल हो सकता है। एंड बहुत सारे मार्केट, चाहे क्रिप्टो हो, गोल्ड हो, इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है इस रेट कट का। तो हो सकता है दैट कुड, क्योंकि नॉर्मली ये रेट कट करने के बाद एक रैली होता है। अभी इंडियन मार्केट में होगा नहीं होगा, पूरी वर्ल्ड जो है इस पर्टिकुलर रेट कट को कैसा रिएक्ट करेगा, वो देखने वाली बात हो जाएगी। बट इट्स अ बिग इवेंट, नो डाउट। क्योंकि भले ही बोलते हैं कि देर आर अल्टरनेट करेंसीज दैट आर कमिंग इनटू पिक्चर, ब्रिक्स भी जो है कुछ कर रहा है एंड ऑल दैट, बट स्टिल as of now still USD is one of the major currency wherein which lot of transaction throughout the world that happens, that is why इसका मोनोपोली है और इसमें हलचल होता है। और यूएस में कुछ भी ऐसा जो आरबीआई की पॉलिसीज का डिसीजन होता है तो ऑब्वियसली उसका रिपल इफेक्ट जो है पूरी वर्ल्ड ओवर होती है। सो भले ही इंडियन मार्केट में इस इवेंट का कल कुछ इफेक्ट होगा नहीं होगा देखना पड़ेगा, बिकॉज
द इवेंट इज एट नाइट 11:30। तो थर्सडे के मार्केट में जो है उस इवेंट का इफेक्ट अपने को पता चलेगा। अभी एक कार्यक्रम आज के दिन मार्केट जो है नीचे गिरते गिरते एक चीज किया हुआ है, आप लोगों को पता रहेगा अगर मैं कोई लेवल रेड में मार्क कर देता हूँ, क्या होता है। तो ये लेवल जो है भाई आज जो है, क्योंकि यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया का अनमिटिगेट करके ये गया हुआ है यहाँ पर। ये वाला लेवल है जो अनमिटिगेटेड लेवल है। नॉर्मली मिटिगेट करने के लिए तो जाता ही है, जैसा आपको पता है, राइट। अभी 2 दिन गिरा हुआ है, तो हो सकता है कि इसको मिटिगेट करके फिर दोबारा यहाँ से गिरेगा या फिर इसके ऊपर संभल के बैठ जाएगा, वो देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि पिछली बार हमने एक गलती किया था, गलती ये किया था, आपको याद होगा, यहाँ पर 25,200, हाँ 25,200 करेक्ट, 25,226 से समवेयर, हाँ ये वाली जोन पे 25,226, 26,226 से लेके 200 का एक लेवल था, राइट, एक अनमिटिगेटेड लेवल था। तो जब उसको जाके टच किया मार्केट ने, कौन सी दिन पे, ये वाले दिन पे, आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है ये 200 को टच किया हुआ है, भले ही 226 को, बट इस पर्टिकुलर जोन को जो है उसने टेस्ट किया था। तो हमें ये देखना चाहिए था कि भाई लेवल जो टेस्ट किया हुआ है कम से कम उस लेवल के ऊपर जाके बढ़ जाने दो मार्केट को यहाँ पर, तभी जो है हम बुलिश हो सकते हैं। ये चीज जो है मेरी जहन से निकल गई एक्चुअली, क्योंकि ये वाला जो मुंह देखकर मुझे भी लगा कि हाँ भाई बुलिश हो गया, क्योंकि पिछले दिन का और ये वाला दिन का, पिछले दिन भी जो है ये मूवमेंट ऊपर की तरफ भले लिया था, बाद में आया, फिर देन ये रिकवर करके ऊपर चले गया था और ऊपर ही क्लोज किया था। That biased my sentiment, and I was under the impression that yes, it might have regained the bullish strength, but हमें ये वेट करना चाहिए था कि वो जो मिटिगेशन वाला लेवल था 226 से 200 वाला, उसको ब्रेक करके, उसको सस्टेन करके ऊपर जाना चाहिए था, विच मीन दैट इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाके बैठ गया, तो देन वी वुड हैव कंसिडर्ड दैट एज बुलिश, विच वी डिड नॉट डू। इट वाज क्या बोले, इट वाज रॉन्ग ऑन आवर साइड, बिकॉज मार्केट को ऐसा हम स्ट्रेट अवे कुछ भी बोलना मुश्किल हो जाएगा कि मार्केट करेगा क्या। एटलीस्ट दैट वी शुड हैव कंसिडर्ड दैट इन माइंड बिफोर थिंकिंग अबाउट अपसाइड। ये जो एक्सपीरियंस हादसा हमें एक्सपीरियंस दिया हुआ है तो बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस, इफ वी लुक एट टुडेज मूव, यहाँ पर जो अनमिटिगेट करके गया हुआ है भाई, पता नहीं ये कल ऊपर की तरफ जाएगा या कब जाएगा, बट जब भी जाएगा और यहाँ तक आ जाता है तो हमें ये बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए कि भाई ये बुलिश हो गया है। जब इसके ऊपर टिक गया है देन वी कैन से इट हैज गॉन बुलिश। तो फिलहाल जो है इस पर्टिकुलर एरिया को हम नजर में रखते हैं, रेडार में रखते हैं। नीचे आपको पता है ये वाला और एक लेवल है जो 626 से 603, आज तो यहाँ तक आया था, करीबन 730 समझ लीजिए। तो क्या महाराज इसको करके फिर यहाँ तक आ जाएंगे, या फिर इसके ऊपर बैठ के जाएंगे, या फिर पहले ही नीचे उतर के फिर बाद में चले जाएंगे, ये सब देखने वाली बात हो जाएगी। विल हैव टू वेट एंड वॉच, बट नेवरथलेस कीप दीज टू एरियाज इन योर on your screen so that it would give some sense of where a good proper support is there on a positional basis, so that you can get cautious once the price approaches that particular level. तो आज सुबह तो जो है अच्छा वाला मूव था, बट
आई एम श्योर मैनी माइट हैव कैप्चर्ड दिस। मैंने क्या किया था, मैंने ये कैप्चर नहीं किया था। मैंने मैंने बस ये वाला समवेयर कैप्चर किया था, देन आई डिड दिस, both were successful, and trade was in green. So that's all for today. जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी में रेजिलियंस दिखा हुआ है। अनलाइक निफ्टी, ये जो भी गिरावट थी, उस गिरावट को पूरा एब्सॉर्ब करके अच्छा से ऊपर जाके बढ़ गया, विच मीन्स कल का जो लो यहाँ पर था पीडीएल, इस पीडीएल के अच्छा खासा ऊपर जाके इसने ये बढ़ गया है। बैंक निफ्टी अगर स्टेबल है तो निफ्टी भी संभलेगा, क्योंकि निफ्टी ज्यादा नहीं गिरेगा, भले ही गिर जाएगा तो फिर, क्योंकि बैंक निफ्टी वन ऑफ द मेजर कंस्ट्रेंट्स ऑफ निफ्टी है, और उसको पुल करेगा ऊपर की तरफ। बट जब तक दोनों में विरोधाभास रहेगा, तब तक जो है बुलिश मूव एक्सपेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। दोनों जब बुलिश हो जाते हैं तो फिर देन मार्केट जंप मारते जाएगा ऊपर। सो बट बैंक निफ्टी ने जो है लेवल टू लेवल अच्छा सा प्ले किया हुआ है। यहाँ पर भी देखिए बहुत ही अच्छा सा, ये भी जो है सटीक सा, बहुत लेवल्स को अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट। नॉर्मली क्या होता है, ये हाई बीटा जो होता है ना, बैंक निफ्टी हो सेंसेक्स हो, भले ही हम लेवल्स एक्यूरेटली मार्क करते हैं, लेकिन ये बिकॉज ऑफ देयर हाई बीटा नेचर, नॉर्मली दे टेंड टू थोड़ा सा वायलेट करते हैं। बट लकीली आज के दिन जो है दे रियली डिड गुड, एंड एज पर द लेवल दे प्लेड। निफ्टी जो है, निफ्टी नॉर्मली एक्यूरेटली प्ले करता है, क्योंकि वो क्या बोले, बहुत डिसिप्लिन लड़का है, ज्यादा शोर नहीं मचाता है। सो निफ्टी इज गुड। यहाँ पर भी अच्छा सा इसने ले लिया, इधर भी सब ले लिया। यहाँ पर मैंने, मेरा क्या था, ये जब ये जो लेवल ऊपर नहीं जा पाया, क्योंकि दिस, ये जो हरकत करता है ना, दिस वी कॉल इट एज टर्टल सूप, टेक्निकल वर्ड्स में। इसने जब टर्टल सूप किया, नीचे आया, फिर दोबारा यहाँ पर चले गया। इस कैंडल के बाद जो है, आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि भाई ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, एंड देन ये जब ऊपर गया, देन आई वॉज क्वाइट एक्टिव ओवर हियर, आई कुड इनकैश। ये दो कैंडल नहीं किया मैंने सिर्फ, आई थिंक यहां तक मैंने किया, खत्म किया, इतना ही। दैट्स ऑल दैट आई डिड, बट द ट्रेड वाज गुड। मेरा क्या था, 25,900 वाला मैंने पी लिया था, जो करीबन 38 या 39 रुपीज पे कुछ लिया था, एंड दैट वेंट ऑलमोस्ट अराउंड व्हाट 68-69 चले गया था। दैट्स ऑल वाज ओवर हियर। ये मेरे को याद नहीं है अभी यहाँ पर कितना हुआ था, बट ओवरऑल द डे वाज ओके। सो तो इवेंट्स मेजर क्या है, कल फेड का मीटिंग है, जिसका असर परसों होगा। यहाँ पर एक अनमिटिगेटेड लेवल है, उसको भी जहन में रखना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी जो है, प्रीवियस डे लो के अंदर आके बढ़ गया है, दैट इज गुड थिंग। सो दीज आर ऑल इंडिकेशन दैट सम काइंड ऑफ अ पुल बैक माइट हैपन ऑन टू द अपसाइड, बोल के एक इंडिकेशन है। बट देखिए, हम जो भी एनालिसिस करते हैं, वो बेस्ड ऑन प्रेजेंट डे, प्रीवियस डे, मतलब हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पे हम लोग करते हैं। बट अल्टीमेटली जो प्राइस लाइव मार्केट में करता है ना, एज अ ट्रेडर हम अपने आप को इस लाइव मार्केट के चाल के साथ अलाइन करना ही पड़ेगा, भले ही जो भी हमने यहाँ पर एनालिसिस किया हुआ है, मार्केट हम सबको गलत साबित कर सकता है, क्योंकि we have just done the analysis based on the previous data. The present live data, what it is going to do, we don't know, right? How the market is going to behave,
लाइव मार्केट में अपने को नहीं पता। तो जो भी लाइव मार्केट में मार्केट करता है, irrespective of the analysis that we have done, we really need to align ourselves with the flow of the market. That level of flexibility that we all need to keep as a trader. ठीक है ना? सो अपन कल मिलते हैं फिर, एंड वी विल सी मार्केट क्या किया हुआ है कल के दिन, है ना? चलिए, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग। बाय बाय।